तो ये एग्जांपल करते हैं। मैंने 3 केसेस दे रखे हैं, एक बॉडी पे और सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है और बॉडी पे फोर्स जो है वो अलग अलग तरह से लग रहा है। ठीक है, ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है और ये एंगल भी 37 डिग्री है। ठीक है, तो हर केस में बॉडी का एक्सेलरेशन पता करना। तो ये तो रिलेटिवली सिंपल केसेस हैं, बट इन केसेस में भी हमें ना हर केस में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उससे क्या एक अच्छी प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है, लेकिन जो बाद के प्रॉब्लम्स में फिर हमको फायदा रहेगा। तो इस केस में भी बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब बेसिकली निकला कि बॉडी को वो जिस भी सिचुएशन में है उसको अलग कर लें और उस पर सारे फोर्सेस हम डिपिक्ट कर दें। ठीक है, जैसे ये सिंपल सा केस है, इसका भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो बॉडी को अलग कर लें, पहले बॉडी को अलग कर लिया मतलब सरफेस से हटा दिया। अब बॉडी पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं उसको हम डिपिक्ट कर देते हैं। फोर्स F तो यूं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, बॉडी इस तरफ इंटेंड करेगी मूव करने के लिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है और सरफेस से नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो बॉडी एक्सेलरेट कर नहीं रही, तो नॉर्मल फोर्स जो है वो mg के बराबर हो गया। और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स हैं ये इसको एक्सेलरेशन देंगे, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डायरेक्शन में कितना हो गया, इतना हो गया, और ये बॉडी का एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा। ठीक है, अच्छा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता था, म्यू एन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, म्यू mg, तो कितना हो गया 0.2 इंटू mg कितना 20, तो हो गया ये 4 न्यूटन हो गया। ठीक है, और फोर्स कितना था 10 न्यूटन में से 4 न्यूटन गया तो 2a, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बॉडी का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में पहले बॉडी को उठा करके अलग कर लेते हैं, फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये अपन ने बॉडी को अलग कर लिया, इस बॉडी पे फोर्स यहाँ लग रहा है और ये एंगल 37 है। इस फोर्स को अपन रिजॉल्व कर लेते हैं, तो Fx के डायरेक्शन में फोर्स आ गया, ये तो हो गया फोर्स F cos 37 हो गया, और इस डायरेक्शन में फोर्स क्या हो गया F sin 37 हो गया। ठीक है, अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे mg एक्ट कर रहा है। ठीक है, और एक नॉर्मल फोर्स जो अपने को कैलकुलेट करना होगा, एक नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रहा है। ठीक है, ये सरफेस जो है वो बॉडी को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, नॉर्मल फोर्स। अच्छा, फिर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अपन ने कर ही दिया, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। ठीक है, तो अब क्या है, अच्छा, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में अपने को करना क्या है, x और y डायरेक्शन में फोर्सेस को, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है फोर्स से सारे फोर्स को ऐड करके और मास इनटू एक्सेलरेशन कर देना है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सेलरेशन नहीं है उस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को ऐड करके वेक्टोरियली उसको जीरो कर देना है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, बॉडी ऐसे तो मूव कर नहीं रही। ठीक है, तो उसका मतलब क्या निकला, नॉर्मल फोर्स प्लस F sin थीटा, F sin 37, ये कितना होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। अपना नॉर्मल फोर्स यहां से निकलेगा, नॉर्मल फोर्स क्या हो गया 10 3/5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया 14 न्यूटन हो गया नॉर्मल फोर्स। तो इसको आप कंपेयर करें पिछले वाले केस से। पिछले वाले केस में जो नॉर्मल फोर्स था वो mg के बराबर था, और इस वाले केस में क्या है, mg माइनस F sin 37 है। ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल फोर्स तो यहाँ पे तो था 20 न्यूटन था, और यहाँ पे जो है 14 न्यूटन हो गया। अच्छा, नॉर्मल फोर्स कम होने से क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालें। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू एन। ठीक है, 0.2 इंटू 14 कितना हो गया 2.8 न्यूटन हो गया।
और यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना था, 4 न्यूटन था। ठीक है, अब अपने को बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो F cos 37 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये कितना हो जाएगा, ma के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। तो 10 cos 37 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपन ने 2.8 निकाला, ये कितना हो गया, 2a हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 8 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2a। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो ये है 5.2/2, तो कितना हो गया, 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है ना, सारे एग्जांपल्स को कंपेयर करें, उससे आपको है ना वो थोड़ा अप्रिशिएट करने में आसानी रहेगी। तीसरा वाला एग्जांपल करते हैं। तो इसमें मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ, फिर नहीं तो फिर वो जगह नहीं बच पाती है कि नहीं, इसी में बना देते हैं डायग्राम। बट है ना, आप लोगों को ये प्रैक्टिस रहनी चाहिए, है ना, बॉडी को निकाल करके अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। तो ये फोर्स को 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। एक तो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है ना, F sin थीटा sin 37। ठीक है, और ये कंपोनेंट क्या होगा, F cos 37। ये तो दिख रहा है ना, मतलब इसको आप चाहे तो आप यहाँ पे डॉटेड लाइन कर लें और इसको, ये एंगल भी 37 हो गया। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व कर लें तो इस डायरेक्शन में F cos 37 हो गया और वर्टिकल वाले डायरेक्शन में F sin 37। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में है F, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पे mg, और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, नॉर्मल फोर्स जो है वो F sin 37 प्लस mg है ना, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ऐड हो क्यों रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यदि यही चीज जो है वो किसी लिफ्ट में होती और वो प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा होता तो फिर वो नॉर्मल फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन देता है इस बॉडी को, है कि नहीं। यदि ऊपर जा रहा होता तो और नीचे जा रहा होता तो ये वाले फोर्सेस ज़्यादा होते नॉर्मल से। मतलब ये बराबर इसीलिए है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो कितना हो गया, 3/5 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 26 न्यूटन हो गया। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू एन। अच्छा इसमें ये भी एक चीज मतलब ध्यान देने वाली है कि ये म्यू एन जो है वो नॉर्मल फोर्स के चेंज होने के कारण ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0.2 इंटू 26, तो ये हो गया 5.2 न्यूटन हो गया। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए F cos 37 माइनस फ्रिक्शन, ये ma के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 10 इंटू 4/5 माइनस 5.2 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हुआ, ये हो गया 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे एक तो चीज क्लियर हुई कि कभी भी किसी बॉडी को यदि मूव करना हो अपनी जगह से तो उसको पुल करना ज़्यादा इजी रहता है, पुश करने से ज़्यादा इजी रहता है उसको पुल करना। ये आपने एक्चुअल में भी फील किया होगा कभी, और वो इसलिए है कि उसको जैसे पुल करते हैं तो नॉर्मल फोर्स कम हो जाता है, जिसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है ना। यहाँ जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना है 2.8 है और यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है 5.2 है। ठीक है,